इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया का आज फिफ्थ टेस्ट मैच था और बुमराह इज द कैप्टन, यू नो दैट। तो बुमराह ने पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग ली। शुरू में मतलब पता था कि बैटिंग लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो भी बुमराह ने बैटिंग ली, तो भी एक गुड डिसीजन कहा जा सकता है। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने आई तो क्या हुआ एक्चुअली में, पहले तो दो चेंजेस थे इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा चला गया था, वो मैंने पहले भी बोल दिया था। शुभमन गिल आया था, आकाशदीप इंजर्ड था, तो प्रसिद्ध कृष्णा उसकी जगह आया है। ये तो थी प्लेइंग लेवल। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, यशस्वी जायसवाल एंड के राहुल स्टार्टिंग में ही आउट हो गया। के को ये बहुत खराब शॉट कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब ये शॉट पे जायसवाल भी पहला आउट हुआ था और उसके लिए स्पेसिफिक फील्डर लगा रखा था, तो इसको वैसे आउट नहीं होना चाहिए था। के को रन बनाने पड़ेंगे कि पिछले 2-3 इनिंग में इसके अच्छे रन आए नहीं है, तो के तो जल्दी आउट हो गया था। फिर उसके बाद जायसवाल 10 रन पे आउट हो गया। ये बॉल अच्छी थी कि जायसवाल को एक दो मार्जिन तो मिलना चाहिए, बेसिकली वो पिछले टेस्ट से हमेशा परफॉर्म कर रहा है, एक दो मार्जिन तो इसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जायसवाल फेल भी हो गया तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात आती है फिर जब विराट कोहली आया था, उसकी पहली बॉल पे ही मतलब ये कैच हुआ था, कैच का इशू आया था, लेकिन मेरे हिसाब से नॉट आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था। उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, फिर शुभमन गिल आउट हो गया, मतलब लास्ट बची थी बॉल लंच के लिए, वो आगे बढ़ के डिफेंस करने की कोशिश करता है, उसका एज लग के आउट हो जाता है। उसके दिमाग में जो लंच चल रहा था उसकी वजह से वो आउट हो गया। देखो नंबर 3 का प्लेयर बहुत तगड़ा चाहिए होता है हमें, बट यार ये आउट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगले इनिंग का होप करते हैं। लेकिन शुभमन गिल को रन तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये फेलियर में काउंट हुआ है पूरी तरीके से। इसके बाद हमारा पहला सेशन हो जाता है 57 पे 3, एंड देन विराट कोहली एंड वो खेलने के लिए आते हैं ऋषभ पंत। तो विराट कोहली शुरू में खेलता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो इस तरीके से आउट हो रहा है, सेम तरीके से आउट हो रहा है, मतलब ऑफ साइड ऑफ बॉल पे डाली, फिर वो आउट हो गया। शुरू में वो बहुत 69 बॉल इसने खेली थी, लेकिन शुरू में काफी लीव कर रहा था, ठीक दिख रहा था, लेकिन फिर सेम तरीके से आउट हो रहा है। विराट कोहली पीछे इस बार 7 बार आउट हुआ, सातों बार आउटसाइड ऑफ बॉल की बॉल पे आउट हुआ है, तो ये काफी बड़ा कंसर्न है विराट के लिए। फिर छूटे थे जडेजा के, एंड देन उसके बाद ऋषभ पंत ने भी तगड़ा खेला, उसको चोट लग रही थी, कभी हाथ पे लगी, कभी घुटने पे, कभी सर पे, हेलमेट पे लग रही थी, और लेकिन तो भी इसने कैसे भी तैसे 40 रनों की पारी खेल दी, मतलब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहा था तो, और एक शॉट मारने के चक्कर में 40 रनों पे आउट हो गया। लेकिन इसने बहुत बढ़िया खेला, कम से कम इसने 40 रन तो बनाए। इंडिया हमेशा कोलैप्स करती है पहले इनिंग में, पता ही हुआ, लेकिन तो भी ये 40 रन बहुत ज्यादा क्रूशियल थे इंडिया के लिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऋषभ पंत आउट हो गया था, फिर नीतीश रेड्डी आया, नीतीश रेड्डी भी उसकी अगली बॉल पे आउट हो गया। नीतीश रेड्डी ने सोचा कि मैं मारूं या फिर नहीं मारूं, डबल माइंडेड हो गया, इसकी वजह से आउट हो गया। आपको डबल माइंडेड नहीं होना होता है गेम में। देखो मैं नीतीश रेड्डी के लिए एक ही कहूंगा, इसके पास अभी बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, इसने ग्रैब भी किए मौके को, लेकिन जो मौके जा रहे हैं ना उसको ऐसे ही वेस्ट मत करे। कम से कम 40 से 50 रन की पारी खेलनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, होप करते हैं कि अगली इनिंग में अच्छा खेले। फिर उसके बाद जडेजा भी क्या कहते हैं जल्दी आउट हो गया था, मतलब फिर कुछ 26 रन बनाया कम से कम इसने, तो यहाँ से पता चल गया था 150 या 160 तक कर पाएगी इंडिया। फिर सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी आती है जो कि सुंदर की, एक्चुअली इधर से स्पाइक थोड़ा सा बड़ा था जब ग्लव्स के बगल में गई थी, लेकिन इसके पास कंक्लूजन इतना प्रॉपर एविडेंस नहीं था कि इंडिया के पास कि किसी मतलब अंपायर के पास किसको आउट दे सके, क्योंकि ऑन फील्ड ने अंपायर ने नॉट आउट दिया है, प्रॉपर कंक्लूजिंग एविडेंस नहीं है आपके पास, तो भी आपने आउट दिया है कि आपके सुंदर की शक्ल से बता रहा था कि वो नॉट आउट था, कि इंडिया वाले चीटिंग करते नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो ये नॉट आउट था मेरे हिसाब से, उसको नॉट आउट देना चाहिए था। पता नहीं, हमेशा इनका टेक्नोलॉजी बहुत खराब है यार स्नीको की। फिर इंडिया क्या करते हैं, मतलब जसप्रीत बुमराह 22 रन बना देता है, क्योंकि 22 रन, फिर इंडिया 185 रन पे ऑल आउट हो जाती है। मेरे हिसाब से 250-300 तक का स्कोर बनता तो एक अच्छा स्कोर होता, लेकिन इंडिया ने फिर से खराब खेला बैटिंग वाइज। लास्ट में बस बुमराह ने कुछ रन बना दिए, तो उसकी वजह से सही लग रहा था। फिर उसके बाद ये मतलब जो बस हमारे पास 3 ओवर थे जब बैटिंग करने के लिए आई है ऑस्ट्रेलिया, फिर हम बुमराह जल्दी जल्दी बॉलिंग कर रहा था, उस्मान ख्वाजा टाइम ले रहा था, तो उन दोनों के बीच में बात चल रही थी, तो फिर ये सैम कॉर्नर फालतू में आ गया, थोड़ा ऐसी उंगली दिखाने लग गया फालतू में जसप्रीत बुमराह को, फिर गुस्सा आ गया था उसको। बस 2 बॉलें बची थी, फिर उसके बाद एक बॉल तो बीट हो गई, लेकिन लास्ट बॉल पे फिर उसके बाद विकेट ले लिया था ना टीम इंडिया ने, और उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। पूरी टीम इंडिया एग्रेशन दिखाने लग गई थी उस वक्त, बहुत बढ़िया था। देखो इस चीज में एक चीज कहूंगा, इंडिया भी मतलब मोमेंटम वाइज आगे चल रही है, लेकिन मैच वाइज थोड़ी अभी पीछे। इंडिया को जल्दी ऑल आउट करना पड़ेगा सेकंड ब्रेक के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। और जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी काफी तगड़ी थी, मतलब पहले 3 ओवर में पूरी तरीके से फील्ड पैक, शॉर्ट लेग स्लिप लगा रखा है, स्लिप्स लगा रखे, फील्डिंग तगड़ी, अग्रेशन, तो ये बहुत बढ़िया रहा है। तो होप करते हैं कि अगले दिन इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे। और मैं लाइव 8:30 बजे आता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। बाय बाय।